लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलकर देखने लगा, एक अजनबी पीछे आ खड़ा हुआ और तुरंत उसे बेहोश कर गया। उधर लड़की घर लौटी तो उसकी सहेली भी आ गई और एक रात रुकने को कहने लगी। इस तरह उस वक्त लड़की को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अगले दिन लड़की की नींद खुली तो उसने देखा कि फोन पर 70 से ज्यादा मिस्ड कॉल थी। हैरानी यह थी कि फोन साइलेंट पर था और लगाया अलार्म भी नहीं बजा। फिर वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी, लेकिन जैसे ही टैक्सी लेकर दफ्तर जाने लगी, उसने देखा कि डॉइन पर हंगामा मच चुका है। उसने प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपने बॉस की कड़ी निंदा की और कंपनी के सारे काले कारनामे भी उजागर कर दिए। ये देखकर लड़की चौंक गई, लेकिन जब वह कंपनी पहुंची तो वहाँ हर कोई उससे दुश्मनी रखता था। यहाँ तक कि जो मालिक आमतौर पर उसे बहुत दुलारता था, वह भी उसकी हरकतों पर गुस्से में था। फिर बॉस ने लड़की को जोर से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया और सामने हो रहा सब कुछ उस आदमी ने देख लिया। उधर उस आदमी ने अपनी नोटबुक में लिखे 6 लोगों के नाम काट दिए और अब जिसे उसे निपटाना था वह लड़की की सहेली थी। लड़की बदहवास भीड़ में चल रही थी कि खबर मिलते ही उसकी सहेली तुरंत दौड़ी आई। दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन क्योंकि भेजे गए सारे संदेश लड़की के ही फोन से गए थे, पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू नहीं कर पाई। उल्टा उन्हें शक हुआ कि दोनों ने नशे में ये पोस्ट किया होगा। मजबूर होकर दोनों को वहाँ से निकलना पड़ा। लड़की को पता न चले कि उसके पिता बंधक हैं, इसलिए उस आदमी ने पिता के फोन से बेटी को संदेश भेजा कि आज कॉफी शॉप का काम कुछ समय के लिए बंद रहेगा। संदेश के बाद भी बेटी को कुछ अजीब नहीं लगा। फिर लड़की और उसकी सहेली उपाय सोचने के लिए कॉफी शॉप पहुंची। दोनों तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करें। तभी वह आदमी अचानक आ गया। आज शॉप बंद होने पर भी लड़की ने उसका स्वागत किया। फिर दोनों ने उसे पूरी घटना बता दी। वह आदमी ऐसा दिखाता है जैसे उसे सब पता हो और कहता है कि लड़की के फोन में शायद ट्रोजन डाला गया है, इसलिए सामने वाले को उसकी हर हरकत पता रहती है। आदमी ने बहुत ही तेजी से घबराहट में जल्दी जल्दी कहा। उसे अब भी कुछ काम था, इसलिए वह घबराहट में जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। जिज्ञासा में लड़की भी उसके पीछे बाहर आ गई। आदमी ने उससे पूछा कि क्या वह हाल ही में किसी और के साथ रह रही थी और कहा कि लड़की के फोन में मौजूद ट्रोजन प्रोग्राम शायद उसके आसपास के किसी व्यक्ति ने उसके ध्यान न रहने पर इंस्टॉल कर दिया होगा। लोगों की नहीं, बाथरूम की बात है। कृपया जल्दी कर लीजिए उस प्लेट वाली बात के बारे में। इसी मतलब के हिसाब से यह भी संभव हो सकता है। आदमी की कुछ बातों से लड़की की सबसे अच्छी दोस्त शक में आ गई। जिज्ञासा में सहेली उसी वक्त खिड़की से झुककर दोनों की बातें चुपके से देख रही थी, जिससे लड़की का शक और बढ़ गया। आदमी के जाते ही लड़की ने सहेली से पूछना शुरू किया कि उसने ऐसा क्यों किया। साफ था कि वह तब तक आदमी की बातों पर भरोसा कर चुकी थी। शक होते ही सहेली बहुत दुखी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी इंसान उस पर शक कर रहा है, मगर वह कितना भी समझाए, लड़की फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। जल्दी करो, जल्दी किसी भ्रष्ट अधिकारी को बुलाओ, जल्दी किसी भ्रष्ट अधिकारी जैसे पति को बुलाओ। असल में मैं पति तो ऐसे ही है। गुस्से में आकर सबसे करीबी दोस्त ने मान लिया कि यह उसी ने किया था। वह क्या जरा भी लिहाज नहीं करता। सहेली के जाने के बाद लड़की बच्ची बेहद दुखी थी। अपने ठिकाने पर लौटकर वह मोबाइल में मौजूद वीडियो देखती है। उसे नहीं लगा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में वह अपने सारे दोस्तों को खो देगी। दूसरी ओर पुलिस ने एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में 7 शव पाए। पीड़ितों को आई आखिरी कॉल के आधार पर पुलिस ने जल्दी ही एक मोबाइल रिपेयर दुकान को चिन्हित कर लिया। लेकिन लड़की के शांत होने के बाद उसे भी शक हुआ कि मरम्मत के दौरान उसके फोन से छेड़छाड़ की गई थी। मगर जब लड़की रिपेयर दुकान पहुंची तो संयोग से वहीं पुलिस जांच कर रही थी। फिर लड़की ने पूरी घटना का हाल पुलिस को बता दिया। इस समय पुलिस को यकीन हो गया कि वह हत्यारे का अगला निशाना है। लेकिन लड़की ने कहा कि उसका सामना सागिर से हुआ था। संभवतः वह एक सिलसिलेवार हत्यारा था, इसलिए पुलिस को मजबूरन उस आदमी से जुड़ी जानकारी बतानी पड़ी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि जिसे वह जानती थी और जो रिपेयर करने वाला था, दोनों एक ही हैं। हत्यारे को पकड़ने में मदद के लिए लड़की ने उसे बाहर बुलाने का फैसला किया। फिर उसने मोबाइल से उसे संदेश भेजा और कहा कि आकर देख ले, उसके कंप्यूटर में भी कहीं ट्रोजन तो नहीं। जल्द ही उस आदमी ने लड़की का अनुरोध मान लिया।